ही था, क्योंकि चिल्ड्रंस डे का हमने विषय रखा और बच्चों के लिए तो आना ही था। तो ये विषय एक ऐसा विषय है जो सच में हम जैसे कहते हैं ना कि जैसे शिक्षकों का एक दिन आता है तो बच्चों का दिन है, तो हम सब को तो प्रेजेंट रहना बहुत ही जरूरी है। तो जितने भी यहाँ पर सभी चिल्ड्रंस है, सबको तो आने वाले चिल्ड्रन डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और बचपन तो हम सबने ही जिया है और सबके अंदर एक बच्चा होता है, ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि हम जितने भी बड़े हो जाए, बट हमारे अंदर ये है कि चलो कभी कभी कुछ जिम्मेदारियां और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी आती है लाइफ में कि हमारा बच्चा अंदर का कहीं छुप जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि हर इंसान चाहे वो कितनी भी उम्र का क्यों ना हो, उसके अंदर एक बचपना जरूर होता है, एक बच्चा जरूर होता है। लेकिन आज हम लोग की जो भाग दौड़ हो गई है, जो बिजी लाइफ स्टाइल हो गया, इसके कारण वो कहीं ना कहीं एक गुम सा हो गया है। तो उसे हमें हमेशा जिंदा रखना है। और बच्चे एक ऐसे होते हैं कि आप देखो, बच्चा एक बोलते हैं ना, जैसे कि मिट्टी का जब हम बर्तन बनाता है कुम्हार, तो उसको जिस सांचे पे आप ढालते हो वो वैसा ही बनता है। तो बच्चों की प्रकृति भी सेम ऐसी ही होती है। आप उसको जैसा संस्कार दोगे, जैसा परवरिश दोगे, और अपने आसपास का इन्वायरमेंट से वो जो सीखेंगे वो वही अडेप्ट करते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र कम है, जिसकी जो बोलते हैं ना, जो लर्निंग जो आसपास की चीजों से सीख रहा है, तो हमें हमेशा ये कोशिश करना है कि उसके आसपास एक अच्छा इन्वायरमेंट डेवलप करना है, उसे अच्छी बात सिखानी है। क्योंकि देखिए यहाँ पर है उपस्थित सभी बड़े हैं, हम लोग मैच्योर है, बट हमारे आसपास तो चाहे वो भाई बहन ही ले लो, हमारे घर पे ही बच्चे होंगे। अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हो तो आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, तो काफी बच्चे हमारे संपर्क में हैं। तो हमेशा इस ध्यान को रखना है कि बच्चे हमारे एक्टिविटीज को एडॉप्ट करते हैं। हमारी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हमसे ही सीखते हैं। तो ये चीज मैं कहना चाहूंगी। और सही है कि बच्चा एक ऐसा है, जब देखो आप कभी भी देखना, लाइफ में आपने प्रैक्टिकल भी अनुभव किया होगा, जब हम लोग का मन बहुत गुस्सा होता है या हमारे मन थोड़े बेचैन होते हैं, बट जब हम बच्चों के साथ थोड़ा देर खेलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो हमें भी अपना बचपना याद आता है कि हाँ देखो बचपन कितना ये होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती। तो ये चीज है। और मैं यही बोलूंगी कि जैसा 14 नवंबर चाचा नेहरू जो है उनके जन्मदिन है, और उनका बच्चों से जो लगाव था, इसलिए चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो है ना चिल्ड्रन एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया। उनका ये मानना था कि बच्चे हमारे देश के भविष्य है। आज जो हम कहते हैं ना, आज जो ये छोटे बच्चे हम देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, यही तो आगे जाके भविष्य तय करेंगे। तो बच्चों के इन्होंने चिल्ड्रन एडुकेशन पे बहुत महत्व दिया, और उन्होंने बताया कि बच्चों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और अगर कहीं ना कहीं आप एक कमजोरी देखोगे तो हमारे देश में बोलते हैं ना, बाल मजदूरी आपको बहुत देखने को मिलेगा। कि छोटे छोटे बच्चे आप देखना कि जो थोड़े मिडिल फैमिली से या उससे नीचे आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, वो बच्चे शिक्षित से वंचित है, शिक्षा से वंचित है। और कई देखना आपके छोटे मोटे जगह पर, और उन्हें काम पे रख भी लिया जाता है। क्यों? क्योंकि कम पैसे पे वो अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस चीज को लेकर हमें जरूर अवेयर रहना है, और बच्चों को शिक्षित शिक्षा का महत्व भी हमें बताना है। क्योंकि आज के डेट में हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप कोई भी बड़ी से बड़ी युद्ध पर भी विजय पा सकते हो। तो चिल्ड्रंस को हमेशा याद रखिए, कोई भी चिल्ड्रन है उसको शिक्षा के प्रति आप लोग हम सबको मिलकर अवेयर करना है, कि जागरूक करना है कि शिक्षा बहुत जरूरी है ना, क्योंकि उन पे हमारा भविष्य है। तो ये चीज मैं जरूर कहूंगी। और बाकी यही है कि ये बहुत अच्छा दिन है, इसमें हम बच्चों से, जो भी बच्चे हमसे रिलेटेड हैं, उनको हम जरूर शिक्षित करें, शिक्षा का महत्व बताएं, उनका महत्व बताएं कि वो क्या कर सकते हैं। है ना, कोई भी बच्चा माँ के पेट से कुछ सीख कर नहीं आता है। यहाँ के इन्वायरमेंट में रहकर, आसपास के लोगों से संपर्क करके बच्चा सीखता है। फिर वही बच्चा देश का नेता, देश का प्रधानमंत्री, बड़ा बड़ा आईपीएस ऑफिसर बनता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि सब कुछ सीख कर ज्ञान पहले से अर्जित करके आता है। बट हाँ, अगर आपके इन्वायरमेंट अच्छे है, आपको सब कुछ बताने वाला है, तो बोलते हैं ना, तो फिर बच्चे जरूर आगे बढ़ेंगे। तो मैं यही कहूंगी। बाकी बात आप सभी को आने वाले बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
आप लोग अपने मन के बच्चा को हमेशा जिंदा रखिए, मौज मस्ती करते रहिए, क्योंकि लाइफ तो आजकल इंसान का बहुत भाग दौड़ है, स्ट्रेस भी बहुत है, छोटे छोटे बातों पे तनाव भी बहुत है, लेकिन उसमें ही ये जिंदगी है और हमें खुश रहना है, बच्चे की तरह हंसते खेलते भी रहना है और लाइफ को एंजॉय करना है, क्योंकि कोई तो यहाँ रहने वाला नहीं है। तो क्यों ना हम एंजॉय करें, मौज मस्ती के साथ अपने जिंदगी को हमेशा जीना है। तो आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू किरण जी इतने अच्छे विचारों के लिए। और वैसे भी आप तो एक टीचर हो, तो इस टॉपिक पे बनता तो था भाई बढ़िया हो। मैं आगरा ब्लाइंड स्कूल में पढ़ता हूँ और यहाँ पर भी हम लोग तो 9 से ऊपर क्लास में आते हैं, इसलिए हम लोग हमारे जो छोटे साथी हैं उनके साथ बाल दिवस होता है हर हर वीक में सैटरडे को। उसमें हम लोग भी शामिल हो जाते हैं। तो उधर सभी लोग जो भी मतलब अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं उसे एंजॉय करते हैं। और जो हमारे टीचर लोग हैं वो लोग हमें मोटिवेट करते हैं पढ़ाई के लिए और खेलने के लिए। और हमारे स्कूल में अभी ब्लाइंड क्रिकेट भी होने वाला है 15, 16, 17, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे आज भी, इसलिए थोड़ा लेट हुए। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। धन्यवाद।